गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंग्लिश 0 to Z इंग्लिश चैनल के साथ फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि हमने आपको बता रहे थे अभी लास्ट वीडियो तक कि यूज ऑफ हैज हैव यानी प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, हैड पास्ट टेंस में और विल हैव शैल हैव फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। तो इनका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव 1 और 2 कैसे बनता है, तो मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव 1 और 2 का कॉमन रूल एक बता दिया था कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, और इंटेरोगेटिव 1 जो क्या से शुरू हो, हिंदी में या इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से बिगिनिंग होती है, या फिर उसका जवाब यस नो में दे सकते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव नंबर 1, और उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। इंटेरोगेटिव नंबर 2 में हम यस नो में जवाब नहीं दे सकते, और इंटेरोगेटिव वर्ड जो सेंटेंस के बीच में हिंदी में आता है, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां, वो वर्ड बिल्कुल शुरू में आके बाकी इंटेरोगेटिव नंबर 1 का रूल ज्यों का त्यों जुड़ जाता है आगे, राइट। तो यही चीज हैड के यूज में होगी, यही चीज विल हैव, शैल हैव के यूज में होगी। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव आता है। जब नेगेटिव हो जाता है तो फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया यूज ऑफ हैज हैव में, प्रेजेंट टेंस में, जब कोई चीज किसी के पास बताई जाए तो वहां हैज हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव का यूज आता है। जब कोई चीज किसी के पास बताई जाए तो उसमें हैज हैव, हैड और विल हैव या शैल हैव का यूज होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी काल के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, पास्ट के अकॉर्डिंग, फ्यूचर के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे हम हैज हैव के यूज में, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हैज नहीं आएगा, ओनली एंड ओनली हैव आता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, क्योंकि हैज हैव में तो सिर्फ हैव ही हैव आएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज लगता है और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के रूप में डू लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब देखो, मैंने चारों रूल्स यहां लिख दिया, उनका एग्जाम्पल नीचे लिख दिया। सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव का रूल देखो, मैंने ऊपर लिखा है, इसे पढ़ा रहे हैं हम, यूज ऑफ हैज हैव, प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव 1 एंड 2। तो देखिए अफर्मेटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल देखो ये रहा, शी सिंगुलर है तो हैज, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी ब्यूटीफुल ड्रेसेज। शी हैज मैनी ब्यूटीफुल ड्रेसेज, उसके पास बहुत सारी सुंदर ड्रेसेस हैं, पोशाकें हैं। अब अगर नेगेटिव हो जाए, उसके पास बहुत सारी पोशाकें नहीं हैं, सुंदर पोशाकें नहीं हैं, उसके पास सुंदर पोशाक नहीं है, तो ये रूल लगेगा। सब्जेक्ट शी, हम उंगली रख रख के बनाएंगे पहली बार, एक्सपीरियंस होने पर सब यहां बैठ जाएगा, बार बार रिवीजन करना है, पूरा वीडियो वॉच करना है एंड तक, बोर नहीं होना है, इसलिए छोटी वीडियोस बनाते हैं हम, मैक्सिमम 30 मिनट्स, वरना तो 10, 15, 20, 22 मिनट। तो सब्जेक्ट शी, डू डज में से शी सिंगुलर है तो डज आएगा, शी डज, नॉट, फिर हैव, मैंने कहा था नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में सिर्फ हैव आता है, और सिंगुलर प्लूरल होने पर डू और डज का यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट देन डज, प्लूरल होता तो डू आता। शी डज नॉट हैव ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव 1, क्या उसके पास सुंदर ड्रेसेस हैं, या उसके पास सुंदर, क्या वह सुंदर ड्रेस नहीं रखती है, तो डज, सिंगुलर है शी तो डज आएगा, डज सब्जेक्ट शी, ये हमने अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव बनाया, नेगेटिव नहीं बना, अदरवाइज तो शी के बाद ही नॉट, देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है यहां पर, ओके। डज शी नॉट, लेकिन हमने अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव बनाया है, नेगेटिव नहीं है। क्या उसके पास सुंदर ड्रेसेस हैं, तो डज शी हैव ब्यूटीफुल ड्रेसेस, क्वेश्चन मार्क, ओके। दिस इज द रूल, रिमेंबर दिस। अब इंटेरोगेटिव नंबर 2, इसका रूल है, पहले आता है इंटेरोगेटिव वर्ड, तो सेंटेंस है Why does she not have beautiful dresses? उसके पास सुंदर ड्रेसेस क्यों नहीं है, क्यों बीच में आ रहा है, तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले देखो, इंटेरोगेटिव वर्ड why,
फिर रूल नंबर 1 ये वाला, डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, यानी कि डू डज, वाई डज सब्जेक्ट शी नॉट हैव ब्यूटीफुल ड्रेसेस, क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज हम कल एक्सप्लेन कर चुके हैं, अभी मैंने रिकैप कर दिया है। अब हम पास्ट टेंस यानी हैड का यूज पढ़ेंगे, जब है हूं हो के बजाय सेंटेंस के लास्ट में था थी थे आने लगे। जैसे उसके पास एक सुंदर ड्रेस थी, अभी तक हम पढ़ रहे थे उसके पास एक सुंदर ड्रेस है, तो पास होना यानी हैज हैव का यूज, और पास था तो हैड का यूज। तो उसके पास एक सुंदर ड्रेस थी या वह एक सुंदर ड्रेस रखती थी, उसके पास एक सुंदर ड्रेस नहीं थी। ऐसे ही नेगेटिव होने पर इसमें डू डज लग के सिर्फ हैव आता है, उसमें डिड आएगा पास्ट टेंस में। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब बी डू हैव, तो डू का प्रेजेंट टेंस डू डज, पास्ट टेंस डिड बताया था आपको। तो पास्ट टेंस में नेगेटिव में डिड या इंटरोगेटिव में भी डिड आएगा, और फिर हैड हटके सिर्फ हैव रह जाएगा, क्योंकि डू नॉट डज नॉट लग के हैव आता है, उसमें डिड लग के हैव आएगा, फिर हैड नहीं रहेगा। तो हैड जो है सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आएगा पास्ट में, नेगेटिव या इंटरोगेटिव होने पर डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। ओके, अब हम हैड वाला पढ़ाते हैं। राइट नाउ सी, देखिए तो हम छोटा छोटा चेंजेस बनाएंगे। ये सेम रूल है, बस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव की जगह हैड हो जाएगी और उसमें डू डज की जगह डिड हो जाएगी। जैसे शी, देखिए उसके पास एक सुंदर पोशाक है, तो शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ओके, अब अगर यहां हो जाए उसके पास एक सुंदर ड्रेस थी, ये तो है वाला हो गया। अब थी वाला यहां बनाएंगे, देखिए शी सिर्फ हैज हैव चेंज होगा, हैड अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए कितना चेंज, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज। अब हम करते हैं इसको नेगेटिव, उसके पास एक सुंदर पोशाक नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस इसका, ये है अफर्मेटिव। अब बनाएंगे हम नेगेटिव। ओके, ये दोनों अफर्मेटिव है। नेगेटिव नहीं है, प्रेजेंट टेंस, उसके पास एक सुंदर पोशाक नहीं है, तो इसका क्या बताया था हमने, शी डज नॉट हैव, शी डज नॉट हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ओके, अब हम पास्ट टेंस वाला बनाएंगे। यहां उसके पास एक सुंदर पोशाक नहीं थी, ये वाला बनाएंगे। तो देखिए डू डज की जगह पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब का डिड होता है, मैंने बता दिया है आपको। बी डू हैव 3 हेल्पिंग वर्ब बताई थी दुनिया में। बी का फॉर्म होता है इज, अमार, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। डू का होगा डू डज डिड, तो डू डज प्रेजेंट टेंस में, डिड पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस है। उसके पास एक सुंदर पोशाक नहीं थी, तो ये बनेगा शी डिड नॉट हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस। समझ में आया? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस लाओ और पास्ट टेंस बन गया। ये देखो, हेड सिर्फ अफर्मेटिव में ही आएगा। अब प्लूरल हो सब्जेक्ट या सिंगुलर, हेड आएगा। लेकिन जैसे ही ये पास्ट टेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज होता है तो डिड आ जाता है हेड की जगह, और हेड की जगह यहां सिर्फ हैव आएगा, ओनली हैव।
जैसे इसमें डू डज लग के सिर्फ हैव आता है, हैज या हैव नहीं आता। फिर ऐसे ही पास्ट टेंस में डिड के बाद ओनली हैव। अब देखो हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। ओके, 1, उसके पास क्या, अगर हमने यहां या ये लगा दिया प्रेजेंट टेंस, क्या उसके पास एक सुंदर पोशाक है, तो ये जो डू डज है शुरू में आ जाएगा। डज शी, देखो डज यहां से इधर, डज शी नॉट हैव, डज शी नॉट हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस, क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम पास्ट टेंस बनाए, क्या उसके पास एक सुंदर पोशाक नहीं थी, तो सिर्फ डज की जगह डिड पहले आ जाएगा। डिड शी नॉट, कोई चीज अपनी जगह से नहीं हिली, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई। डज शी नॉट हैव, अब हैड नहीं आएगा। डज शी नॉट हैव सॉरी, देखिए लिखने में ऐसा अक्सर हो जाता है, तो इस पे प्रॉब्लम महसूस ना करें आप। नाउ सी, डिड शी, ओके, बोल हम कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और जाता है, आई एम सो सॉरी। हाँ, ये डज शी नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए, डिड शी नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, डिड लगने से ही ये पास्ट टेंस हो गया। तो इसमें क्या चेंजेस हुए, सिर्फ डिड यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है। अब हैड आता है सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, वरना डिड लगने के बाद ये हैव ही हैव रहता है। ओके, ये चीज हम समझ चुके हैं। इंटेरोगेटिव नंबर 2 होगा तो ये हो जाएगा व्हाई डज शी नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें हो जाएगा व्हाई डिड शी नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ओके, तो सिंपल यूज आपको समझ में आ गया होगा हैड के बारे में। अभी देखिए, अब हम, अभी तो मैंने कंपैरिजन बताया, अब मैं अलग से बताता हूं। लोगों के पास कुछ नया था, लोगों के पास कुछ नया था यानी उनके पास था, या लोग अपने पास कुछ नया रखते थे। पास होना, था मतलब पास होना मतलब हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव का यूज, और था मतलब हैड का यूज। तो देखिए इसका रूल हमने बता रखा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, दैट मीन्स पीपल हैड कुछ नया, समथिंग न्यू, पीपल हैड समथिंग न्यू, अफर्मेटिव का रूल। ओके, अब नेगेटिव का रूल देखिए। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और फिर यहां हैड नहीं आएगा, हैड सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होने पर हैव ही आएगा। हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, लोगों के पास कुछ नया नहीं था, लोगों के पास कुछ नया नहीं था, या फिर हम बनाते हैं कुछ नहीं था, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ लेंगे। तो देखिए, पीपल, सब्जेक्ट पीपल, डिड नॉट हैव कुछ एनीथिंग।
ओके, पीपल डिड नॉट हैव एनीथिंग। अब ये दूसरे तरीके से भी बन सकता है, हम नॉट और एनीथिंग को मिला के एक कर दें। अगर देखिए, नॉट प्लस एनीथिंग, इनका कॉम्बिनेशन बनाता है नथिंग। ओके, ये नथिंग बन जाता है, नॉट और एनीथिंग मिलके नथिंग बनता है। तो हम दोनों को हटा के, जब नॉट हट जाएगा तो डिड भी हट जाएगा, जब डिड हट जाएगा तो फिर ये पास्ट टेंस है, तो यहां हैड का हैड आने लगेगा। पीपल हैड नथिंग, ये लो, दैट्स वेरी सिंपल। अब अगर हम यहां हैज हैव लगाएं तो कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है? पास्ट टेंस शो करने के लिए यहां पर डिड था, यहां पर हैड है। सो स्टूडेंट्स, आप हेल्पिंग वर्ब से देखो, ये आइडियल, दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो, आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के ही हेल्प से सेंटेंस को बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो देखिए, जिसमें इज एम आर, डू डज, हैज हैव, ये चीजें आएंगी। इज एम आर, डू डज, हैज हैव प्रेजेंट टेंस, वॉज वर, डिड, हैड पास्ट टेंस, विल और शैल आने पे फ्यूचर टेंस। दैट्स इट। अब विल के साथ विल हैव आ रहा है या शैल हैव आ रहा है, दैट डजंट मैटर, बस विल शैल दिखना चाहिए, फ्यूचर टेंस। तो पीपल डिड नॉट हैव एनीथिंग, हमने नॉट और एनीथिंग को मिलाया तो डिड हट गया, पीपल हैड नथिंग। ओके, नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। सी नाउ, क्या कल आपके पास कुछ रुपए नहीं थे? अब देखिए, क्या शुरू में आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में आएगी, यानी कि डिड, फिर सब्जेक्ट नॉट, और डिड आ गया तो यहां पर हैड नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस शो करने के लिए डिड लग गया, यहां आएगा सिर्फ हैज, सॉरी हैव, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, सब डिड, अब क्या और पास और नहीं था, पास था और क्या, तो देखिए इससे पता चल रहा है इंटेरोगेटिव वन है, पास मतलब हैज हैव हैड वाला है, और इससे पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है। तो इंटेरोगेटिव हैज हैव हैड वाला पास्ट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आएगी। डिड आपके पास, डिड यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड यू नॉट, फिर हैव, अब ऑब्जेक्ट, आपके पास कुछ रुपए, कुछ रुपए, डिड यू नॉट हैव सम रुपीज, और मनी यस्टरडे, ये फालतू चीजें लास्ट में लगाओ, क्वेश्चन मार्क। बीता हुआ कल यस्टरडे, ओके, आने वाला कल टुमारो, और आज का दिन टुडे। सो बॉयज, स्टूडेंट्स, डिड यू नॉट हैव सम रुपीज और मनी यस्टरडे? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट, दिस इज इंटेरोगेटिव नंबर 1। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नंबर 2 की। तो देखिए, पिछले वर्ष रोहन के पास इतने सारे खिलौने क्यों थे? तो देखिए, इसका रूल हमने बताया था,
इंटेरोगेटिव वर्ड जो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, क्यों था यानी हेड का रूल है, क्यों है यानी इंटेरोगेटिव नंबर 2 है, और पास मतलब ये हैज हैव हैड वाला रूल है। कोई चीज किसी के पास बताई जा रही है तो ये आइडेंटिफिकेशन की चीजें हैं। थे मतलब पास्ट टेंस, क्यों मतलब इंटेरोगेटिव नंबर 2 क्योंकि इसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते, और क्वेश्चन मार्क वर्ड सेंटेंस के बीच में या लास्ट से ठीक पहले आ रहा है, और पास वगैरह लिखा है, कोई चीज किसी के पास बताई जा रही है तो ये हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव वाला रूल है। तो पास्ट टेंस यानी हैड और इंटेरोगेटिव नंबर 2 रूल ये है, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस रूल नंबर, इंटेरोगेटिव रूल नंबर 1 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख देंगे डिड, सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, वाई, डिड, रोहन, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, इसका नाम कहीं भी लिखा जाए, सेंटेंस के बिगिनिंग में, एंड में या मिडिल में। वाई डिड रोहन नॉट, अब इसमें नॉट तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, हैव, वाई डिड रोहन हैव इतने सारे खिलौने, सो मैनी टॉयज, सो मैनी टॉयज द लास्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। वाई डिड रोहन हैव सो मैनी टॉयज द लास्ट ईयर या लास्ट ईयर, राइट, स्पेशली लास्ट ईयर को इंडिकेट कर रहे हैं। सो बॉयज स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी दैट्स इनटू माय हैबिट। सो क्योंकि बॉयज गर्ल्स, माताएं बहनें, बड़े भाई बहनें सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फिर से आपका आभारी हूं कि मैक्सिमम लोगों ने इसको पसंद किया है, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और बहुत प्यार मिला है हमें सभी से, इसीलिए मुझे बहुत जोश आता है वीडियोस बनाने में, और ये मैं बनाता ही रहूँगा। और परमात्मा करे कि सबका अच्छे से अच्छा भला हो, अच्छी इंग्लिश सीखें और अच्छी जॉब्स लगें। हम एक दिन वीडियो बनाएंगे जॉब इंटरव्यूज़ के ऊपर भी, थोड़ा इंग्लिश का मैटर थोड़ा आगे बढ़ जाए ताकि बच्चे सीख जाएं तो कुछ छोटी मोटी जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। Why did Rohan have so many toys the last year? अब देखिए ये चीज हो गया है, हमने यूज ऑफ हैड पास्ट टेंस बता दिया है। अब मैं ये कहूं आपसे कि विल हैव शैल हैव, वैसे तो हैज हैव का रूल बताते ही हमारे स्टूडेंट्स ये सब समझ गए होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि विल हैव शैल हैव ऑलरेडी सबको आता है, फिर भी हम इसको बताएंगे। देखिए रूल फॉर विल हैव शैल हैव फ्यूचर टेंस, कोई चीज किसी के पास है और वो फ्यूचर टेंस में है तो रूल उसका लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और नेगेटिव का रूल हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस इसके बाद ही नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और अगर मैं कहूं कि इंटेरोगेटिव 1 क्या होगा, ये अफर्मेटिव का रूल है, ये नेगेटिव का रूल है, ओके। तो सब्जेक्ट विल शैल हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल और शैल नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स ये रूल मैं ऊपर लिख देता हूं बेटे, ओके। और यहां लिखते हैं अफर्मेटिव, राइट। अगर मैं कहूं कि इंटेरोगेटिव 1 क्या होता है, तो देखिए इंटेरोगेटिव 1 जो क्या से शुरू हो, जिसका जवाब यस नो में दे सकते हैं, तो सिंपली आपको पता है हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगती है, यहां से विल शैल मिटाओ और यहां रख दो, यानी कि इंटेरोगेटिव नंबर 1 जो क्या से शुरू हो,
या जिसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। तो वहां पर विल शैल हेल्पिंग वर्ब शुरू में, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद ही, क्योंकि यहां सब्जेक्ट और नॉट के बीच में विल शैल था, विल शैल यहां से हट गया तो नॉट डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आने लगा, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम सेंटेंस, अगर इंटेरोगेटिव नंबर 2 है तो इसके ठीक पहले वो इंटेरोगेटिव वर्ड लग जाएगा जो सेंटेंस में आ रहा है। ओके, अंडरस्टूड? तो देखिए, और इंटेरोगेटिव नंबर 2, उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस रूल ऑफ इंटेरोगेटिव नंबर 1, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस ये वाला रूल, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सभी चीज हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, ये रूल्स को आप पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनका यूज बताएंगे, तो हमारा ये यूज ऑफ हैज हैव हैड ओवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वॉच करें, वॉच टाइम बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह आनंदित होते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी शुभकामनाएं। जय सिया राम।